हाय। मैं रात के आज 2 बजे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह तक मैं भूल जाऊंगी मुझे क्या बोलना है। मैंने अभी ना 3 इडियट्स देखी दूसरी बार, कोई नई मूवी मिल ही नहीं रही थी यार। पहली बार जब देखी थी ना, सिर्फ 2 फिलोसफियाँ समझ आई थी। एक तो ये ऑल इज वेल, मैनिफेस्ट अच्छा करो अच्छा होगा। सेकेंडली ये वही टिपिकल कोट कि हाँ काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आपके पीछे भागेगी। ठीक है, तो पहली बार थोड़ा बहुत समझ आ गया। इस बार ना मैं थोड़ी ध्यान से देखी तो मुझे और बड़ी चीज़ें समझ में आई जो मुझे शेयर करनी है। सबसे पहले ये, गलत रेस को जीतना भी ना एक हार ही होती है। ऑब्वियसली कितनी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हम अचीव तो कर लेते हैं, पर हमें एक्चुअल में नेसेसरी नहीं होती, वो हमें ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं होती हैं। वो हमें अचीव इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सोसाइटी ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि देखो ये चीज़ें अगर आपके पास है तभी आप सक्सेसफुल हो, अगर नहीं है तो आप एक फेलियर ही हो। ये कहाँ की जीत है, ये कहाँ का सक्सेस है, मुझे बताओ। सेकेंडली, जो डर है ना, वो हमें बहुत गलत चीज़ों में उलझाए रखता है। चाहे वो डर हमारी सोसाइटी का है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का है, चाहे वो हमारे स्टेटस सिंबल का है कि हम गरीब हैं, हम अमीर है, चाहे वो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस का है कि मुझे करना ही पड़ेगा चाहे मन है कि नहीं है। वो डर हमें गलत चीज़ों में बांधे रखता है। मुझे लगता है पूरी मूवी में जो थोड़ा बहुत विलन था ना, वो वायरस नहीं था, वो एक डर ही था। जैसे राजू को अपनी गरीबी का डर था, वो जो फरहान था उसको अपने पापा का डर था कि वो उसको छोड़ ना दें, चतुर को अपनी रेपुटेशन का डर था। मतलब डर हमें गलत जगह पे बांधे रखता है। दिस इज व्हाट आई फील। थर्डली, एजुकेशन और नॉलेज में बहुत फ़र्क है। ये हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, पर इस मूवी ने प्रूव कर दिया। चतुर के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी, पर उसको ज़िंदगी की समझ नहीं थी, उसको अवेयरनेस नहीं थी। ये सब रेंचो में था और सक्सेसफुल कौन हुआ इन द एंड। फोर्थली, जो आई फील, मेरे को नहीं पता, कंपैरिजन ना एक ऐसी रेस है जिसकी कोई एंड वाली लाइन ही नहीं है, जिसकी कोई जीत ही नहीं है यार, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम पूरी ज़िंदगी किसी ऐसे बंदे के साथ कंपटीशन में रहते हैं जो हमें कॉम्पिटिटर समझता भी नहीं है, जिसको पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में कंपटीशन चल रहा है। जैसे चतुर, उसको पूरी लाइफ लगा कि वो रेंचो के साथ रेस में, और रेंचो को पता भी नहीं था कि वो रेस चल रही है कि नहीं। यू अग्री। फिफ्थ, जो मेरे दिल से, जो मेरे को नहीं पता कि किस ये मैसेज उस मूवी का था कि नहीं, पर मेरे को ऐसा लगा उस मूवी ने ना बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया इस चीज़ में कि जो रिश्ते हैं ना, वो सबसे बड़ी पूंजी है हमारी ज़िंदगी के। वो दो दोस्त इतने सालों के बाद अपने दोस्त को ढूंढने क्यों निकले? इसलिए नहीं क्योंकि वो जीनियस था, इसलिए नहीं क्योंकि उसके फर्स्ट रैंक आती थी या उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, इसीलिए क्योंकि उस बंदे ने उनके दिल में एक जगह बनाई थी, हिम्मत देके, ट्रस्ट देके। इसलिए वो दर बदर भटक रहे थे कि हमें हमारा दोस्त मिल जाए। कोई फायदा नहीं था उनको उससे मिलने का, कोई पैसा नहीं मिलना था, कोई ऐसा वो श्योर नहीं थे कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा, उससे मिलेंगे तो हमें कोई फायदा हो जाएगा, सिर्फ इसलिए बिकॉज उन्होंने उसके दिल में जगह बनाई थी। आई फील यार कि हमसे ना कभी कोई आगे जाके नहीं पूछने वाला तुम्हारी सीजीपीए क्या थी, तुम्हारी परसेंटेज, तुम्हारी रैंक, तुम्हारे मार्क्स क्या थे। कोई हमें इस चीज़ के लिए याद नहीं रखने वाला। अगर जेन्युइनली हमें कोई दिल से याद रखेगा ना, तो वो इस चीज़ के लिए कि हमने उसकी लाइफ में कभी क्या वैल्यू ऐड की, हमने कभी उससे क्या प्यार से बात की, हमने कभी उसकी हेल्प की या नहीं। मतलब वो एक पंजाबियों में हम बोलते हैं कि ढिड च वड़ो लोग दे, कि हाँ उनके दिल में घुसो, उनके दिल में बैठो। कोई नहीं याद रखने वाला कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी गाड़ी थी, तुम्हारे पास कितना बड़ा घर था, तुम्हारे पास कितने पैसे थे। तुमने उनके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, तुमने उनके दिल को कितना खुश किया। दिस इज़ व्हाट रियली आजकल के ज़माने में बहुत मिसिंग भी और बहुत अहमियत वाला भी है। वी शुड डू इट यार। सो आई फील पूरी मूवी का एक क्रक्स अगर हम निकालें, हमें सिर्फ पढ़ाई में, मार्क्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें लर्निंग में, ज़िंदगी में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लस अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज इन द एंड ना मार्क्स काम आने हैं ना पैसा काम आना है। हम बंदे की जगह ना पैसा रख सकते हैं ना अपनी जॉब रख सकते हैं। जो बंदे ने करना है ना, वो बंदा ही करेगा। मेरे को तो देखो अभी तक ये फिलॉसफी समझ नहीं आई कि कलयुग है, कर्मा नहीं काम करता, अच्छाई नहीं काम करती। तो जो भी है, इनर सेटिस्फैक्शन तो काम करती है ना। रेंचो ने कभी किसी का यूज नहीं किया, उसने सबकी परवाह की, और इन द एंड वही लोग सब उसके पीछे थे कि हमें कहीं मिल जाए, उसके दर्शन हो जाए। हम जिस चीज के पीछे नहीं भागते ना, वो चीज हमारे पीछे भागती है। इस मूवी का सबसे बड़ा मैसेज ये था। रेंचो कभी रैंक के पीछे नहीं भागा, पर रैंक उसके पीछे भाग गई यार, वो फर्स्ट आ गया। दैट्स इट।